Hello students, how are you? I hope you all are fine. This is your social studies class and today we are going to start chapter first and the chapter name is The Globe, a Model of the Earth. In this chapter we are going to learn about the shape of Earth, the globe, latitudes, longitudes, international dateline and grid. Let's start the chapter. अबाउट द शेप ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ के शेप के बारे में पढ़ेंगे। इन द एंशिएंट टाइम्स द अर्थ वॉज बिलीव टू बी फ्लैट। पुराने समय में ये माना जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। पीपल थॉट दैट दे वुड फॉल इफ दे ट्रैवल टू फार टू इट्स एजेस। लोग ये सोचते थे कि अगर वो इसके एजेस मीन्स किनारों से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो वो गिर जाएंगे। बट अबाउट 450 years ago, a famous astronomer of Poland named Nicolaus Copernicus stated that the Earth is not flat, but it is round. एक famous एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं, वो राउंड शेप की है। However, nobody believed him. लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। Later, Galileo Galilei, an astronomer of Italy, stated that the Earth is round and it revolves around the sun. बाद में एक और फेमस एस्ट्रोनॉमर आए, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली, वो इटली के थे। उन्होंने भी कहा कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है और सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, मीन्स चक्कर लगाती है सूरज का चारों ओर। His statement too was rejected by the people. और उनका ये स्टेटमेंट भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इन 1519 फर्डिनेंड मैगेलन, अ फेमस एक्सप्लोरर, स्टार्टेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड। 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन वो क्या थे, एक फेमस एक्सप्लोरर थे, मीन्स खोज करता थे। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, दुनिया के चारों ओर की जर्नी उन्होंने स्टार्ट की। ही सेल्ड वेस्टवर्ड, और वो वेस्ट की तरफ आगे बढ़े। आफ्टर 3 years in 1522, his ship returned to the same place from where he had started his journey. 3 साल के बाद 1522 में उनका शिप जो है उसी जगह पर वापस आ गया जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। This could be possible only on a round surface. ये सिर्फ एक राउंड सरफेस पे ही पॉसिबल है। मैगेलन thus proved that the earth is round. मैगेलन ने प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है। टुडे सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑल्सो कन्फर्म दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। जो आजकल सैटेलाइट के थ्रू फोटोग्राफ्स ली जाती हैं वो भी ये प्रूव करती हैं कि अर्थ जो है वो एक राउंड शेप की है। अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। ये एक अर्थ की फोटोग्राफ है जो स्पेस से ली गई है। अमेजिंग फैक्ट्स, द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम space because of the presence of water, hence it is named the blue planet. स्पेस से अर्थ को देखने पे वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट नाम दिया गया है। द ग्लोब, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द होल अर्थ थ्रू अ स्मॉल पिक्चर और ऑब्जेक्ट। हम पूरे अर्थ को किसी भी स्मॉल पिक्चर या पेपर या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं दिखा सकते। इट इज़ बिकॉज द अर्थ सरफेस इज़ वेरी वास्ट। ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही विशाल है। इट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल टू गो टू एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ये भी पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के सभी पार्ट तक जाया जा सके। देन हाउ कैन वी स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ। तब हम अर्थ के सरफेस के बारे में कैसे पढ़ेंगे? टू स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ मैन हैज़ मेड अ ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक क्लॉथ और अ शीट ऑफ पेपर। इन सब की स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए इंसान ने क्या बनाया? एक मैन ने ग्लोब बनाया। ग्लोब क्या है? एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का किसी भी फ्लैट सरफेस जैसे कि क्लॉथ या पेपर पे। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमें अर्थ पे किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में एक आइडिया देता है।
It is not possible to see all parts of a globe at a time. Only one half of the globe can be seen at a time. However, we can turn it around to see the other half. मीन्स ग्लोब के किसी भी एक पार्ट में सारे पार्ट को देखना पॉसिबल नहीं है. अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो आपको ग्लोब को टर्न करना होगा. मूव टू द नेक्स्ट पेज. लुक एट द ग्लोब केयरफुली. इट हैज़ 2 ends थ्रू विच अ रॉड पासेस. आपने ग्लोब को ध्यान से देखा होगा, इसके 2 ends होते हैं जिसके बीच से एक रॉड पास हुई होती है. द टॉप एंड इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द बॉटम एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल. इसका जो टॉप वाला पार्ट रहता है उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और जो नीचे मीन्स बॉटम वाला पार्ट रहता है उसको साउथ पोल कहा जाता है. द लाइन जॉइनिंग द 2 पोल्स इज कॉल्ड द एक्सिस. और एक जो लाइन होती है जो दोनों पोल्स को ज्वाइन करती है उसे एक्सिस कहा जाता है. द एक्सिस ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स. जो ग्लोब की एक्सिस होती है वो अर्थ की एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है जिस पे अर्थ जो है वो रोटेट करती है, मीन्स घूमती है. द एक्सिस इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल. इट इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ अ सर्टेन इंक्लाइनेशन. जो एक्सिस रहती है वो पूरी तरह से वर्टिकल नहीं रहती है, सीधी नहीं रहती है, वो हल्की सी हॉरिजॉन्टली झुकी हुई होती है. Halfway between the poles is an imaginary line called the equator. जब हम लोग ग्लोब का हाफ पार्ट पूरा करते हैं तो वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे इक्वेटर कहा जाता है. It divides the earth into 2 equal halves called the hemispheres. The half to the north of the equator or upper part is called the northern hemisphere. The half to the south of the equator or the lower part is called the southern hemisphere. See, इक्वेटर है, मिड से जाएगी और जो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा और जो इसके नीचे वाला पार्ट होगा उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. If we look at the globe carefully, we see a network of lines dividing the earth horizontally and vertically. These lines are imaginary. They help to locate places correctly. अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो कुछ लाइंस होगी इमेजिनरी, एक नेटवर्क बनाएंगी, मीन्स कुछ लाइंस वर्टिकली होंगी और कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टली होंगी. वो मिल करके एक नेटवर्क बनाएंगे. वो किस लिए हेल्प करती हैं? हमें अर्थ पे किसी भी जगह को वो ढूंढने में हमें हेल्प करती हैं. लैटिट्यूड्स. The concentric circular lines that run parallel to the equator are called latitudes. Means एक सर्कुलर लाइन रहती है जो इक्वेटर के पैरेलल, मीन्स इक्वेटर के साथ आगे बढ़ती है, उसे लैटिट्यूड कहा जाता है. These lines are also called lines of parallels or simply parallels. इस लाइन को lines of parallels या simply parallels भी कहा जाता है. They run from east to west. और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करती हैं. They form full circles on the globe. ये ग्लोब पे पूरा सर्कल बनाती हैं. The length of the latitudes keep on decreasing as we move towards the poles away from the equator. और जो लैटिट्यूड्स की लेंथ रहती है, मीन्स लंबाई रहती है, वो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वो कम होती जाती है. द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड एंड द पोल्स आर द शॉर्टेस्ट. जो लैटिट्यूड इक्वेटर की होगी उसकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगी और जो लैटिट्यूड पोल्स पे होगी उसकी लेंथ सबसे कम होती है. सिंस द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि जो लैटिट्यूड्स रहती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए वो सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगी. द लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री. जो लैटिट्यूड रहती है उनको डिग्री में मार्क किया जाता है. द इक्वेटर इज़ मार्क्ड 0 डिग्री
और इक्वेटर को क्या मार्क किया जाता है 0 डिग्री। द अदर लैटिट्यूड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर आर मार्क बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो इक्वेटर के दोनों साइड लैटिट्यूड्स होंगे उनको 0 डिग्री एंड 19 डिग्री के बीच में मार्क किया जाता है, 90 डिग्री के बीच में। द लैटिट्यूड्स ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर लेबल्ड एज N means north and those on the south as south. For example, the latitude of the north pole is 90 degree north and south pole is 90 degree south. जो वो कहती हैं लैटिट्यूड्स रहती हैं वो इक्वेटर्स के नॉर्थ की साइड होंगी तो उनको N से मार्क किया जाएगा और साउथ के साइड वाली को S से मार्क किया जाता है। जैसे कि नॉर्थ पोल के जो लैटिट्यूड होगा उसका क्या होगा 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का 90 डिग्री साउथ। मूव टू द नेक्स्ट पेज। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स देयर आर 4 अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, दे हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। इक्वेटर के अलावा भी इक्वेटर एंड पोल्स के अलावा भी 4 अदर जो रहती हैं इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स रहती हैं उनके नाम क्या हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ प्रेजेंट होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट होगी इस इक्वेटर के नॉर्थ पोल पे। एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पे होगी। सेकंड कौन सी है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ मीन्स साउथ वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगी सी। और लास्ट में कौन सी है फोर्थ 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे साउथ पोल पे प्रेजेंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेटर है 0 डिग्री मार्क किया गया है और यहाँ से इसको 10-20 यहाँ पे पोल्स आएंगे जो 90 डिग्री के होंगे और यहाँ पे भी साउथ पोल आएगा वो भी 90 डिग्री का होगा। और ये सब पैरेलल हैं इक्वेटर के मीन्स साथ बढ़ रही हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कुलर लाइन्स जॉइनिंग द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स आर मेरिडियंस। मीन्स सेमी सर्कल्स हैं मीन्स आधा सर्कल पूरा कर रही हैं और दोनों पोल्स को ज्वाइन कर रही हैं, इनको क्या कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि आपने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था वो इक्वल लेंथ्स की नहीं होती थी, वो जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगी उनकी लेंथ कम होती जाएगी। बट जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी वो सभी इक्वल लेंथ की हैं। लाइक द लैटिट्यूड्स द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मार्क्ड इन डिग्री। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल। जैसे कि आपने लैटिट्यूड में पढ़ा था वो डिग्री में मार्क होती थी, वो भी इसी तरह से लॉन्गिट्यूड जो होंगी वो भी डिग्री में मार्क होंगी। और टोटल कितनी होती है लॉन्गिट्यूड 360 डिग्रीज 360 होंगी, फाइनल डिग्री जो होती है उसमें लग जाती है। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी नियर लंडन हैज़ बीन टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। लंदन के पास एक ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी उसको जो लॉन्गिट्यूड वहाँ से गुजरेगी उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। इट इज़ मार्क्ड 0 डिग्री, उसको रेफरेंस मान के उसको 0 डिग्री मार्क किया गया है। इट इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। सी प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। द longitudes to the east of the prime meridian are marked E means east। जो longitude प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की साइड होंगी उनको E से मार्क किया जाएगा। and those on its west are marked W means west। और जो इसके वेस्ट के साइड होंगी उसको W से मार्क किया जाता है। so out of 360 longitudes 180 longitudes are to the east of the prime meridian and 180 longitudes are to the west of it। 360 होती हैं हाफ होंगी, अगर इसको 0 माना गया तो 180 इधर होंगी और 180 इस साइड होंगी,
180 ईस्ट साइड एंड 180 वेस्ट साइड। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप चाहे 180 डिग्री साइड जाएँ, 180 डिग्री साइड जाएँ, वो हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड तो होगा ही। सो दे सुपर इम्पोज ईच अदर एंड फॉर्म आ सिंगल लाइन। मीन्स वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज हैं और एक सिंगल लाइन जहाँ पे वो मैच मिलेंगी, प्राइम मेरिडियन के अपोजिट होंगी और जहाँ वो मिलेंगी एक सिंगल लाइन फॉर्म करेंगी। दिस लाइन इज़ नोन एज 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मीन्स अगर वो इधर जाएगी तो लास्ट वाली कौन सी होगी, 80 डिग्री, तो उसको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। दिस लाइन हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है। इफ़ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस किया जाए, अ डे इज़ एडेड, एक डे जो है वो ऐड हो जाता है। इट मीन्स इफ़ इट इज़ मंडे ऑन द अमेरिकन साइड, इट विल बी ट्यूसडे ऑन द एशियन साइड। अगर अमेरिकन साइड पर मंडे है तो एशियन साइड पे कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी क्रॉस इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर हम इसे ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रॉस करें, वी डिडक्ट अ डे, सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक करेक्शन ऑफ डेट्स वाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया जाए तो उसमें डेट में करेक्शन कर लिया जाए। मूव टू द नेक्स्ट पेज। ग्रिड। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब intersect each other at right angles and form a network of lines on the globe. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जो हैं आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, मीन्स इंटरसेक्ट करेंगी एकदम राइट एंगल पर, और वो एक नेटवर्क जैसा बना लेंगी। उसको क्या कहा जाता है, दिस नेटवर्क ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड द ग्रिड, और इस नेटवर्क को ग्रिड कहा जाता है। द ग्रिड हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, और ग्रिड जो है हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ मुंबई इज़ 19 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज़ 73 डिग्री ईस्ट। द location of Mumbai will be at the point where the latitude 19 degree north and longitude 73 degree east intersect each other. मुंबई की लोकेशन कहाँ पर होगी, जहाँ पर 19 डिग्री यहाँ से आएगा वो, और लॉन्गिट्यूड जो रहती है वो यहाँ पे 73 डिग्री, वो एक दूसरे को कट करेगी, मीन्स यहाँ कहीं उसका लोकेशन आएगा। इस तरह से आप कई सारे जो भी आपको प्लेस सर्च करना है उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज टेकन फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, इट पासेस थ्रू इलाहाबाद। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक लॉन्गिट्यूड जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन की तरह वर्क करती है, उससे टाइम भी पता चलता है। एक लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया से पास होगी किस डिग्री से, 82.5 डिग्री से, इलाहाबाद से, और जो टाइम उस जगह का होगा इलाहाबाद का, वही टाइम जो है पूरी कंट्री का माना जाता है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आप अपनी आगे वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। अर्थ जो है 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। रशिया विथ 11 टाइम जोन्स हैज़ द मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स जो हैं वो रशिया में पाए जाते हैं। न्यू वर्ड्स। ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का एक मॉडल है ग्लोब। लैटिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ईस्ट वेस्ट and showing angular distance of a geographical point from the equator line। मीन्स एक इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करती हैं,
और ये किसी भी जियोग्राफिकल पॉइंट से इक्वेटर से उसका एंगुलर डिस्टेंस बताती हैं। एंगुलर डिस्टेंस के बारे में भी आप अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ एंड शोविंग एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ जियोग्राफिकल पॉइंट। ये भी एक तरह की इमेजिनरी लाइन है, बस ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं और ये भी किसी भी जियोग्राफिकल पॉइंट से उसका एंगुलर डिस्टेंस बताती हैं कि वो प्लेस कहाँ पर हो सकता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके बारे में भी आप अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्टेंस के बारे में भी। ग्रिड, अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ग्रिड क्या है? एक नेटवर्क है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का। मेरिडियंस, इमेजिनरी लाइंस अराउंड द अर्थ दैट पास थ्रू बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो दोनों तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजरती हैं। पैरेलल, रनिंग साइड बाय साइड विद इक्वल डिस्टेंस एट ईच पॉइंट। मीन्स कोई भी दो लाइनें जो साइड बाय साइड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रन होती हैं। रिकॉल, अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का। देयर आर टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स ऑन अ ग्लोब, द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। ग्लोब पे टू सेट्स हैं होते हैं इमेजिनरी लाइंस का, पहली लैटिट्यूड्स एंड दूसरी लॉन्गिट्यूड्स। द लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। वो लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। द लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और वो लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, उसको 0 डिग्री मार्क किया जाता है। अ नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड अ ग्रिड। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का नेटवर्क होता है उसको ग्रिड कहा जाता है। द ग्रिड हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द ग्लोब एंड मैप्स। जो ग्रिड है, जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क होता है, वो हमें किसी भी ग्लोब या मैप पे किसी जगह को ढूंढने में हेल्प करता है। द 180th मेरिडियन इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। और जो 180th मेरिडियन होगी, चाहे वो ईस्ट से जाए चाहे वो वेस्ट से जाए, वो उसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। Okay class, your reading part is completed now. The exercise part we will discuss in the next video. Thank you.